मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश की नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने होम सेक्रेटरी को तलब किया। उन्नाव रेप केस की मुतासिरा लड़की को जान का संगीन खतरा, अदालत में सीबीआई ने आगाह किया। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से लोगों का बुरा हाल, ऑटो कैब नहीं मिलने से दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। चिदंबरम को राहत नहीं मिली, 3 अक्टूबर तक अदालती हिरासत बढ़ाई गई। बिहार में नीतीश कुमार पर बीजेपी में अभी इत्तेफाक नहीं, अमित शाह बीजेपी का रुख तय करेंगे। राम मंदिर पे कोई बयानबाजी न हो, अदलिया पर एतमाद रखे, नासिक की इंतखाबी रैली में मोदी का खिताब। बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक की वकालत करने वाले धवन को धमकी देने वाले प्रोफेसर के माफी मांगने पर केस बंद। बिहार में बेखौफ गुंडागर्दी, जमुई में मदरसा टीचर के चेहरे पर एक एक करके 4 गोलियां उतार दी। अमित शाह से मिली ममता बनर्जी, एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख लोगों को शामिल करने का मुतालबा। मूर्ति पूजा का कोई सबूत नहीं, बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की। खबरें तफसील से। स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की 2 खातून लीडर सुप्रिया सरनीत और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर जमकर हमला किया। दोनों लीडरों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत स्वामी चिन्मयानंद पर कार्रवाई करने के बजाय उन्नाव रेप केस के मुलजिम कुलदीप सेंगर की तरह चिन्मयानंद को बचाने में लगी है। सुप्रिया सरनीत ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाले वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी खामोशी अख्तियार कर रखी है। इतना ही नहीं, बीजेपी की ख्वातीन लीडर भी चिन्मयानंद के मामले में खामोश हैं। उन्होंने कहा कि मुलजिम खुला घूम रहा है, ऐसे में शाहजहांपुर के डीएम मुतासिरा खानदान को धमकाने में लगे हैं। इस्मत दरी के 99% मामले को दबा दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि मुतासिरा सामने आने की हिम्मत नहीं करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे में उन्होंने खोखला बताया और कहा कि इसके लिए 2014 और 15 में 928 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया था, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा इश्तिहार में चला गया और महज 19% ही रियासतों और अजला तक पहुंचा है। इश्तिहार में हुकूमत की तारीफ होती है, लेकिन ख्वातीन के खिलाफ जराइम न करने के सिलसिले में बेदारी वाली बातें नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन में जो खौफ का माहौल है उसे दूर करने के लिए मोदी को खामोशी तोड़नी चाहिए। दरी असना कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत इस्मत दरी की मुलजिम को तहफ्फुज फराहम कर रही है। गांधी ने ट्वीट किया, उन्नाव इस्मत दरी मामले में बीजेपी हुकूमत और पुलिस की लापरवाही और मुलजिम को तहफ्फुज दिए जाने के मामले सबके सामने हैं। मुतासिरा खौफ में मुब्तला है, लेकिन बीजेपी हुकूमत पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। मगरबी बंगाल के कुसूरपुर और इसके अतराफ के प्रधान समेत कई बीजेपी कारकुन ने यू टर्न लेते हुए दोबारा तृणमूल कांग्रेस में वापसी की। जराये के मुताबिक कोलकाता में चितला में मेयर फराद हकीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने मगरबी बंगाल में सियासी एंट्री के लिए जो हरबा आजमाया था, आज वो चकनाचूर हो गया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पार्लिमानी इंतखाब के दौरान बीजेपी ने झारखंड से गुंडे बरामद करके रियासती अमन अमान में खलल पैदा करने की कोशिश की थी, जिससे हमने और मगरबी बंगाल के अवाम ने नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले कारकुनों ने हमसे राब्ता किया था। 23 থেকে 28 পর্যন্ত ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে যখন রাজ্য প্রশাসন ছিল, সেই সময় বিভিন্ন জায়গায় এদের খানাকুলের চন্দ্রকোনার থেকে গুন্ডা ঢুকিয়ে ওদিকে অর্জুন বাহিনী, झारखंड থেকে প্রচুর লোক তারা এসে পুরো পশ্চিমবঙ্গে তাंडव शुरू कर। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन शब बखैर।